हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एशियन नमा स्टेशन। आज मैं फेलिंग इन लव का पार्ट 5 एक्सप्लेन करूंगी, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। कांग परांग के पेरेंट्स हमेशा काम में बिजी रहते थे, सो वो अकेला रहता था। हर वेकेशन में उसकी ग्रैनी उसके घर आती थी। वो हैप्पी हो जाता था। वेकेशन के बाद वो जब चली जाती थी वो बहुत रोता था। हर साल ऐसा ही होने लगा। ग्रैनी से उसके आंसू देखे नहीं जाते थे, इसलिए वो बिना बताए चली जाया करती थी। उसके पास एक डॉग भी था। एक दिन वो भी उसे छोड़कर चला जाता है। कांग परांग बोलता है, तब से मुझे दो बातों का डर है। एक ये डर कि मैं जिसे लव करता हूँ वो मुझे कभी भी छोड़कर जा सकता है। वो अपने कंप्यूटर को देखकर शॉक्ड होता है। नेक्स्ट वो अपसेट होकर स्कूल जाता है। किम ग्योन पूछता है, क्या हुआ तुझे? वो बोलता है, मैं बर्बाद हो गया। वो बोलता है, अरे सीधे सीधे बोल, क्या हुआ? वो बोलता है, मैं हैक हो गया। वो बोलता है, क्या हैक हो गया? वो रोते रोते बोलता है, मेरा गेमिंग आईडी हैक हो गया। किम ग्योन बोलता है, तेरा गेमिंग आईडी हैक हो गया? वो बोलता है, हाँ। उसे हंसी आ जाती है। वो बोलता है, क्या मजाक कर रहा है? तू गेमिंग आईडी के लिए इतना रो रहा है? तेरे एक्टिंग स्किल्स बहुत इम्प्रूव हो गए हैं। वो अभी भी रोए जा रहा था। वो बोलता है, यार तू तो सच में रो रहा है। वो हेड डाउन करके रोने लगता है। उसे उसके लिए बुरा लगता है। तभी शियोन आता है। किम ग्योन उसे साइड में ले जाता है एंड उसे सब बात बताता है। अपसेट होने की वजह से उसका खाना पीना सब कुछ कम हो जाता है। उसकी फ्रेंड उससे पूछती है, या कांग परांग तू इतना कम क्यों खा रहा है? फिर से किसी गर्ल ने तुझे रिजेक्ट कर दिया क्या? वो कुछ नहीं बोलता। किम ग्योन बोलता है, उसका गेमिंग आईडी हैक हो गया है। शियोन और उसकी फ्रेंड दोनों शॉक्ड होते हैं। उसकी फ्रेंड उसे तसल्ली देते हुए बोलती है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। मेरे पास एक एक्स्ट्रा आईडी है लेवल 1 का, तू ले लेना। कांग परांग कुछ नहीं बोलता। उसके लिए यह गेमिंग आईडी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोग हमेशा उसे छोड़कर चले जाते हैं, बट उसका गेमिंग आईडी बचपन से लेकर अब तक उसके साथ रहा है, तो आईडी हैक होने का गम तो होगा ही ना। सभी मिलकर उसे चीयरअप करने की कोशिश करते हैं, बट कोई फायदा नहीं होता। शिवोन को उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। स्कूल के बाद कांग परांग और किम ग्योन घर जा रहे होते हैं, तभी वहाँ हिशु आती है एंड उसे डेट के लिए पूछती है। वो मान जाता है। ये सब शिवोन देख लेती है। वो अपसेट होती है। वहाँ कांग परांग अपने फर्स्ट रिलेशनशिप को लेकर बहुत एक्साइटेड होता है। देन नेक्स्ट डे स्कूल आते वक्त सबको चिल्ला चिल्ला कर बोलता है, फाइनली मैं डेट कर रहा हूँ। उसको इतना खुश देखकर शियोन किम ग्योन से पूछता है, इसे इसकी गेमिंग आईडी वापस मिल गई क्या? किम ग्योन बोलता है, नहीं, गर्लफ्रेंड मिल गई। किम ग्योन को अभी भी यकीन नहीं होता कि वो लड़की कांग परांग को लाइक कर सकती है। उसे कुछ तो गड़बड़ लगता है। परांग बोलता है, अब मैं रिलेशनशिप में हूँ इसलिए तू जल रहा है। लंच के वक्त वो फिर से कम खाना खाता है। शिवोन के फ्रेंड के पूछने पर वो बोलता है, मैं डाइट कर रहा हूँ। रूड शिवोन शिवोन के बारे में पूछता है। शिवोन की फ्रेंड बोलती है वो आज स्कूल नहीं आई। शिवोन एंड परांग दोनों को अजीब लगता है, क्योंकि शिवोन ने आज तक कभी भी स्कूल स्किप नहीं किया। परांग सोचता है, क्या फिर से उसकी तबीयत खराब हो गई? शिवोन को भी उसकी चिंता होने लगती है। वो जानता है कि परांग डेट कर रहा है, इसी वजह से वो अपसेट होगी, इसलिए स्कूल नहीं आई है। वो सेल्फ स्टडी टाइम स्किप करके शिवोन के घर जाता है। वो उसे कॉल करता है, बट कोई फायदा नहीं होता। सो वो उसे मैसेज करता है कि मैं तुम्हारे घर के सामने हूँ, डोरबेल बजाओ क्या, या फिर तुम मुझे बताओगी कि तुम कहाँ हो। इस बार वो रिप्लाई करती है। वहाँ पारांग हिसू के साथ डेट पर जाता है। वो उसे गेमिंग सेंटर में ले जाता है, बट हिसू को गेम खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो शिवोन को मिस करने लगता है, क्योंकि वो हमेशा उसके साथ गेम खेलती थी, मूवी भी देखने जाती थी, उसके साथ एंजॉय करती थी। वहाँ शियोन शिवोन के पास पहुँच जाता है। वो उसे चॉकलेट देता है। वो बोलता है, स्कूल बंक करके मजा आ रहा है तुम्हें? वो पूछती है, तुमने डोरबेल बजाया तो नहीं ना? वो बोलता है, मुझे नहीं पता। वो बोलती है, मुझे पता है, तुमने नहीं बजाया होगा, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी रिप्लाई कर दिया था। वो बोलता है, तुम पूरा दिन यहीं पर थी? वो बोलती है, नहीं तो, मैं तो मूवी देखने गई थी एंड बहुत घूमी भी। कुछ टाइम पहले ही यहाँ पर आई हूँ। तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो? मेरे लिए बुरा लग रहा है या फिर मुझ पर हंसने आए हो? वो बोलता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। बट तुम रो क्यों नहीं रही हो? वो बोलती है, मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ, ऐसे छोटे मोटे बातों पर मैं रोती नहीं हूँ। वहाँ हिशु अचानक से कांग परांग को किस करती है। वो थोड़ा शॉक्ड होता है। यहाँ शिवोन जो कुछ देर पहले बोल रही थी मैं रोती नहीं हूँ, वही शिवोन अब फूट फूट कर रोने लगती है। वो इतने सालों से कांग परांग का वेट कर रही थी, बट अब वो किसी और को डेट करने लगा है। वो बोलती है, मैंने सोचा था जब वो मैच्योर हो जाएगा मैं उसे कन्फेस करूंगी, बट अब कोई फायदा नहीं है। वो जहाँ भी जाता था मेरे साथ जाता था, हम साथ रहते थे, साथ घूमते थे, खेलते थे, बट अब वो ये सब किसी और के साथ कर रहा है। बेचारा शियोन जो खुद उसे लाइक करता है, वो पेशेंटली उसकी बातें सुन रहा होता है। देन वो उसके पास जाता है एंड उसे किस करता है।
वो वहाँ से भाग जाती है एंड नेक्स्ट डे से उसे अवॉइड करने लगती है। ऐसा करते करते एक वीक हो जाता है। वहाँ हिशु कांग परांग के कॉल्स एंड मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देती, जिस वजह से वो अपसेट हो जाता है एंड पूरी रात सो नहीं पाता। ग्योन उसे बोलता है तो टेंशन मत ले, वो बिजी होगी, बाद में रिप्लाई करेगी। जुंग चेशु अपने फ्रेंड के साथ बाहर लंच करने जाती है, जहाँ वो हिशु एंड उसके फ्रेंड्स को देखती है एंड उनके बातों से उसे पता चलता है कि हिशु रूट शियोन के क्लोज जाने के लिए कांग परांग को यूज़ कर रही है। उसे बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट हम शिवॉन को रेस्टरूम में देखते हैं। वहाँ कांग परांग आता है। दोनों एक दूसरे को अचानक से देखकर डर जाते हैं। दोनों साथ पूछते हैं, तुम यहाँ? कांग परांग बोलता है, कल रात में सोया नहीं, इसलिए थोड़ा आराम करने आया हूँ। तुम फिर से बीमार हो क्या? वो बोलती है, नहीं, बस ऐसे ही। वो बोलता है, तुम्हारे पीरियड्स को गए हुए 3 वीक्स ही हुए हैं, तो पीरियड क्रैम्प्स तो नहीं हो सकता, फिर क्या हुआ है तुम्हें? शिवॉन एम्बेरस्ड होती है एंड बोलती है, मैंने तुम्हें ये सब याद रखने के लिए मना किया है ना? वो बोलता है, मैं भूल कैसे जाऊँ, जब भी तुम्हें पीरियड्स होते हैं तुम्हारा मूड खराब होता है और तुम अपना गुस्सा मुझ पर निकालती हो और बिना कोई बात के मुझे गाली देती रहती हो। वो बोलती है, कर्टन लगाओ और जाओ यहाँ से। कुछ देर बाद वो बोलता है, हम 1 वीक बाद बात कर रहे हैं। वो बोलती है, क्योंकि तुम उस लड़की को डेट करने में बिजी थे। वो बोलता है, मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ शेयर करना चाहता था, बट तुम कहीं मिल ही नहीं रही थी, ना स्कूल में और ना घर पर। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे साथ अपने सुख दुख सब शेयर करने से मैं बेटर फील करता हूँ। एक तुम ही हो जो मेरे वियर्ड बातों को सुनती हो बिना कंप्लेन किए। वो इमोशनल हो जाती है एंड बोलती है, बोलो, तुम्हें जो भी बोलना है बताओ, मैं सुनूंगी। वो उसे हिशु के बारे में सब बताता है एंड फिर ये भी बताता है कि वो कल से उसके कॉल्स एंड मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रही है। मैं उसे डेट पर इंटरनेट कैफे ले गया था, इसलिए वो गुस्सा है क्या? जरूर मुझसे कुछ गलती हुई होगी। शिवॉन बोलती है, नहीं, तुम्हारी गलती नहीं होगी, वो बिजी होगी इसलिए रिप्लाई नहीं किया, सब ठीक हो जाएगा। उसकी बातें सुनकर वो बेटर फील करता है। तभी उसे हिशु का मैसेज आता है। वो फिर से एक्साइटेड हो जाता है। शिवॉन बोलती है, देखा, मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट डे शिवॉन शियोन को देखकर चुप जाती है। वो मैसेज करके बोलता है, मुझे अवॉइड करना बंद करो। वो जब चेंज करने जाती है उसे एक पेपर मिलता है जो कि शियोन ने रखा होता है। उसने लिखा होता है, अगर कोई तुमसे गुस्सा हो तो उसे कैसे मनाना चाहिए। तो उसे सॉरी भी बोलता है। वो सोचती है, मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं क्यों चुप रही हूँ। वहाँ जब से चेशु ने हिशु और उसके फ्रेंड्स की बातें सुनी है, वो बहुत गुस्से में होती है एंड हिशु को सबक सिखाने जाती है, बट ऐसा करना उस पर भारी पड़ जाता है। हिशु और उसके फ्रेंड्स मिलकर उसे बहुत मारते हैं। तभी वहाँ से किम ग्योन जा रहा होता है। चेशु उसे हेल्प मांगती है। पहले तो वो चला जाता है, फिर वापस आकर सबके फोटो लेता है एंड पुलिस को देने की धमकी देता है। हिशु का गैंग उसे मारने के लिए भागता है। वो जैसे तैसे कर जेशु को लेकर वहाँ से भाग जाता है। वहाँ कुछ सीनियर्स मिलकर शियोन को बुली करते हैं। उन लोग बोलते हैं, तेरा भाई गे है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि उसका भाई सच में गे था। इसके लिए उसकी मॉम ने उसे यूएस भेज दिया है। वो लड़के मिलकर उसे बहुत इंसल्ट करते हैं। शियोन से और कंट्रोल नहीं होता। वो हाथ उठाने जाता है। तभी शिवॉन आ जाती है और बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो घर चलते हैं। वो सिचुएशन को संभाल लेती है। वहाँ हिशु कांग परांग को मैसेज करके बोलती है, आज से मुझे कॉल या मैसेज मत करना और किसी को बताना मत कि हम डेट कर रहे थे, मैं सब कुछ नाटक कर रही थी। उसे को समझ नहीं आता। वो लिखता है, क्या मतलब। वो सेंड करने जाता है। तभी वो शिवॉन एंड शियोन को एक साथ देखता है, वो भी हाथ पकड़े हुए। एंड इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो ज़रूर आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय।